हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं बेबीना। आज मैं केक बनाने जा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। मैं केक कैसे बनाती हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी वनीला स्पॉन्ज और फ्लेवर बनूंगी मैं पाइनएप्पल का। तो आज जो बना रही हूँ मैं क्रिसमस का थीम केक है। तो मैंने जो केक बनाते समय हम जो भी सामान यूज करते हैं, जो इंग्रेडिएंट है और क्या क्या सामग्री है, वो सब मैंने इधर रखा है। तो कुछ सामान इधर रखा है, कुछ कुछ जरूरी सामान जो है मैं बाद में यूज करूंगी। मैं सबके साथ स्टेप बाय स्टेप सबके साथ शेयर करूंगी। ये रहा बिटर मशीन और ये रहा केक की टीन। और मैं इसमें मैदा को इसमें छानती हूँ मैं। तो मैदा ले लिया मैंने, ये मेजरिंग स्केल भी रख दिया मैं, ये बहुत जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं आज का। यहाँ पे मैंने मैदा को यहाँ पे सान लिया है। 65 ग्राम मैदा लिया है, इसको सानना पड़ता है। तो सान लिया। अभी मैं बेकिंग पाउडर लूंगी हाफ टीएसपी। और बेकिंग पाउडर के बाद मैं लूंगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैं ले रही हूँ 1/4 टीएसपी। तो इसको अच्छे से मिला के साइड में रखूंगी। अब ले लिया मैंने 100 ग्राम कंडेंस मिल्क ले लिया। 1 टीबीएसपी 1 टीबीएसपी बटर ले लिया। और बटर और कंडेंस मिल्क दोनों में अच्छे से बीटर मशीन यूज करके इसको बीट करूंगी अभी मैं। कंडेंस मिल्क और बटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद में यहाँ पे जो ड्राई इंग्रेडिएंट मैदा को मैंने सान के जो रखा है वो अभी इसमें ऐड करके अच्छे से बीटर मशीन की मदद से मिक्स करूंगी एक अच्छा बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे। और यहाँ डालूंगी मैं 30 ग्राम को मिल्क। इसको भी डाल के मैं अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बनाऊंगी। अब मैं डालूंगी इधर वनीला एसेंस 1 टीएसपी। स्पैचुला की मदद लेके मैंने यहाँ पे वन पाउंड केक के लिए यहाँ पे स्पॉन्ज के लिए मैंने बैटर तैयार हो गया। और अभी मैं इसमें मैं बटर थोड़ा सा लूंगी। बटर से मैं इसको केक को मैं ग्रीस करूंगी इसको अच्छे से। इसमें तेल भी यूज कर सकते हैं और बटर नहीं तो तेल तो लगाना जरूरी है। और इसमें मैं थोड़ा सा मैदा छिड़क दूंगी और इसमें इसको चारों तरफ फैलाऊंगी मैं। ये बैटर को जो रेडी हो गया मैं इसको इधर डाल दूंगी। बहुत अच्छे से बन गया ये क्रीमी। मैं ये बैटर डालने के बाद इसको ऐसे टैप करना बहुत जरूरी है। मैंने टैप भी कर दिया। और मैंने ओटीजी को भी इधर प्री हीट कर दिया 10 मिनट के। चलो देखते हैं। ओटीजी को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट किया है। ये पूरा 10 मिनट प्री हीट करने के बाद अपने आप लाइट ऑफ हो जाएगी। तो मैं केक टिन अंदर डाल के फिर से बेकिंग करूंगी। अभी लाइट ऑफ हो गई। अभी मैं इसके अंदर मैं डालूंगी इसको। अभी यहाँ पे मैं टेम्परेचर एडजस्ट करूंगी। मैं ये टाइमर रखूंगी 25 मिनट का। और इधर मैंने लिखा है 140 to 150 का टेम्परेचर रखा है इधर। और मैंने यहाँ पे रॉड जो है बटन में रखा है। दिखाती हूँ।
केक का स्पॉन्ज बहुत अच्छी से बन गई, बहुत सुंदर स्पॉन्ज बनी है। तो इसको हमें थोड़ा देर उसको रखना पड़ेगा ठंडा होने के लिए। ये करके ये रहा, ये तो हो गया स्पॉन्ज। और मेन है क्रीम, है ना। क्रीम ये मैंने लिया प्रीमियम ट्रोपोलाइट लिया। इसमें एक ब्लू कलर का भी आता है, वो थोड़ा सस्ता होता है, ये थोड़ा महंगी भी होता है। और ये टर्न टेबल, ये बाउल, ये नेपकिन, और ये रहा केक का बेस या तो स्केल है। और ये स्पैचुला, नाइफ, ये बीटर, और ये पैलेट नाइफ, ये जरूरी है। और पानी पाइनएप्पल फ्लेवर का बनाऊंगी तो इसलिए मैंने पाइनएप्पल का क्रश लिया। और यहाँ पे आइसिंग शुगर, ये सब है, ये सब यहाँ पे रेडी कर दिया। और यहाँ पे एक बैग है, ये पाइपिंग बैग भी है, पाइपिंग बैग ये सब के लिए जरूरी है। अभी इसके ऊपर मैं क्रीम लगाती हूँ मैं। चलो शुरू करते हैं। स्पॉन्ज को मैं यहाँ तीन से निकालना पड़ेगा ना, ये मैंने अच्छे से साफ करके रख दिया, इसके ऊपर लगा दूंगी। तो बहुत आसान तरीके से निकाला है ये। केक भी बहुत सॉफ्ट है। पहले तो इसको मैं कट करना पड़ेगा। इसको कट कैसे करते दिखाते हूँ मैं, दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ऊपर का ये साइड सा पतले करके निकालूंगी इसको। साइड जो है इसको भी निकालना पड़ता है। ये रहा एक लेयर। केक बहुत सुंदर है, बहुत जालीदार हुआ है ये, देखो। इसको भी काट चुकी हूँ मैं। ये एक दो तीन, इसी से बनेंगे मेरा आज का केक। क्रीम 200 ग्राम क्रीम लिया है यहाँ। यहाँ लिया मैंने क्रीम 238 ग्राम, मतलब थोड़ा सा ज्यादा लिया मैंने। स्वीट फॉर्म में है, इसको मैं क्रीम की टेक्सचर में लाऊंगी अभी बीटर से। तो मैं इसको पाइपिंग बैग के अंदर डालूंगी। पाइपिंग बैग के अंदर डालने में कैसे डालती ग्लास के अंदर आसान होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डाल दूंगी। थोड़ा सा इसको काटती हूँ। 8 इंच का बेस मैंने रखा, तो इसके लिए मैं आइसिंग शुगर और वाटर, नॉर्मल वाटर है, इसको मिक्स कर दिया। ये केक के ऊपर मैं इसको स्प्रे करूंगी, ये वाला डाल के इसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है। इसके ऊपर अभी जो पानी, वाटर और जो आइसिंग शुगर जो मिलाया है, और उसको मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डाल के केक को सोक करूंगी। ये पहला एक लेयर रखा, उसके ऊपर मैंने शुगर पानी से मैंने इसको सोक कर दिया। अभी इसके ऊपर मैं एक क्रीम लगाऊंगी। पहले टाइप की मदद से मैं इसको अच्छे से क्रीम को अच्छे से फैलाना पड़ता है। और इसके ऊपर मैं ये पाइनएप्पल का क्रश थोड़ा सा डाल दूंगी। फिर इसके ऊपर एक लेयर और रखूंगी मैं, शुगर वाटर से मैं सोक करूंगी।
ये है क्रम कोड। ये क्रम कोड करना बहुत जरूरी है। ये स्किप नहीं कर सकते। फिर इसमें डालूंगी मैं लास्ट सोलर लेयर। इसको भी मैं सुगर वाटर से सोक करूंगी। थर्ड वाला लेयर भी मैंने सोक कर दिया, लेकिन जो मैंने पाइपिंग बैग में जो डाला वो क्रीम खत्म हो गया था, मैं इसलिए मैं यहाँ से लेके डायरेक्ट डाल दूंगी। ऐसे भी डाल सकते हैं। इसको बराबर करना है। जरूरी नहीं है कि पाइपिंग बैग से ही क्रीम डालें, बस जब नोजल यूज करते हैं तभी पाइपिंग बैग की जरूरत है। हो गया मेरा क्रम कोट। केक अभी क्रम कोट हो गई। इसको मैं 10 मिनट के लिए रखूंगी, क्योंकि इसके ऊपर जो क्रीम लगाया है उसको सेट होने के लिए। इसके बाद मैं फाइनलाइजिंग करूंगी, तो क्रम कोट करना बहुत जरूरी है। ये 10 मिनट के बाद मैंने अभी फिर फाइनलाइजिंग के लिए यहाँ पे रेडी कर चुकी हूँ। अभी फाइनलाइजिंग करते हैं, तो क्रीम लगा लेते हैं। केक तो अभी बन गई, पूरा फाइनलाइजिंग खत्म हो गई। फिर अभी इसके ऊपर मेन है कि थीम केक है, तो इसके ऊपर मैंने क्रिसमस का कुछ थीम लगाना वो जरूरी है ना। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया क्रिसमस का केक, लगा दिया और बेल लगा दिया ना। तो अभी इसको मैं थोड़ा क्रीम से और डेकोरेशन करूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम लिया है। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्रीम ले लिया। इसके ऊपर मैं यहाँ पे जेल कलर डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने नोजल से ही एक क्रिसमस का ट्री डिजाइन किया है। फाइनली केक बन चुका है। मैंने ऊपर और ज्यादा डेकोरेशन नहीं किया, तो यहाँ पे बॉर्डर में मैंने ये रेड कलर से नोजल यूज करके मैंने डेकोरेशन कर दिया, और एक यहाँ पे क्रिसमस ट्री लगा दिया और थोड़ा डेकोरेशन कर दिया। कैसा लगा मेरा केक? केक रेडी हो गई। तो इसमें मैंने 3 कलर यूज किया है, ग्रीन भी यूज किया और व्हाइट, रेड, ये तीनों कलर यूज किया, क्योंकि क्रिसमस का थीम केक है। तो मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा वेल वगैरह ये लगा दिया और क्रिसमस का ट्री लगा दिया। कैसा लगा मेरा आज का केक का वीडियो? तो इस वीडियो को देख के आप लोग भी थोड़ा आइडिया मिली होगी, तो आप लोग का मन में इस केक के बारे में कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। थैंक यू।